हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राम राम। बुटीक जींद रोड पे इंद्रावती हॉस्पिटल के पास बरवाला में है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कटिंग पे लाइनिंग वाले सूट की कटिंग रहेगी। यदि आपके पास एक ही कस्टमर के 3-4 सूट है तो आप एक साथ कैसे कटिंग करोगे। 4 सूटों की हम एक साथ कटिंग करने वाले हैं आज, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 4 सूटों की आप एक साथ कटिंग करोगे, उसमें आपकी टाइमिंग की भी बचत होगी। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि यदि 4 सूटों की आपको एक साथ कटिंग करनी हो तो कैसे करोगे। सिर्फ लाइनिंग की कटिंग आप एक साथ कर सकते हो। लाइनिंग की कटिंग आप एक साथ कर सकते हो। तो हम लाइनिंग की 4 सूटों की एक साथ कटिंग करेंगे। ये देखो, ये रहे हमारे 4 पीस लाइनिंग के। अब इनको हम किस तरह से बिछाएंगे वो सारी बातें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि आपके टाइम की भी बचत होगी और बिल्कुल जल्दी सूट कटिंग हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सूट की जो हमारी लेंथ रहेगी वो रहेगी 45। ब्रेस्ट से फिटिंग 19, कमर से 17 और हिप से रहेगी हमारी 19। हिप से जो रहेगी हमारी रहेगी फिटिंग 19। तो सबसे पहले हिप हमें 19 करनी है, तो 9.5 पे निशान लगाएं। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमें मार्जिन में चाहिए, तो हम एक बार फिर ये दोनों निशान 12-12 पे लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखो, 12-12 पे बिछा के हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यदि एक ही कस्टमर के 4-5 सूट हो तो एक तो आप पहले सिंगल इस तरह से कटिंग करके एक पीस को, फिर वही पीस दोबारा से दूसरे इनर के ऊपर, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे ऐसे रख के कट कर सकते हो, या फिर आप एक साथ भी बिछा सकते हो। एक साथ बिछा के भी कट कर सकते हो। ये फिर ऐसे ही 12 पे निशान लगाए दोनों तरफ, और इसी तरह हम बिछा लेंगे। इसी तरह हम चारों पीस को प्रेस लगा के बिछा लेंगे। इसी तरह हम चारों पीस को बिछा लेंगे। 2 मैंने दिखा दिया आपको, 2 और इसी तरह बिछा लेंगे। ये बोलो ना माँ बीच में, फिर मैंने न्यू देखनी पड़े, कड़ूं काटूं सारी वीडियो देखनी पड़े।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चारों पीस बिछा लिए हैं। 1 2 3 4। अब हम करेंगे सूट की कटिंग। साथ में ही आपको ये भी पता लग जाएगा कि अस्तर वाले सूट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। पहले हमें अस्तर कट करना होगा, फिर सिर्फ अस्तर को हमें फैब्रिक पे रख के कट करना है। सबसे पहले हम नीचे बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा देंगे। उसके बाद हमें सूट की लेंथ कितनी करनी है, 45। सूट की लेंथ हमें जितनी करनी है उतनी, जितनी भी हमें सूट की लेंथ करनी है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेके हम लाइनिंग पे निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे, सिर्फ जितनी हमें लेंथ लेनी है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये रहेगा मोटे वाला निशान 6.5, 13 और जो चाक है इनके 13.5 पे है तो हम निशान लगाएंगे 20.5 पे। ये देखो 14 पे हमने निशान लगाया है तो ये 13.5 आपका तैयार रह जाएगा। अब हम ये लाइन बिल्कुल सीधी खींच लेंगे। अब जो हमें हिप का साइज है वो है हमारा 19 इंच, तो हम लगाएंगे 9.5 पे। डेढ़ इंच लगाएंगे हम एक्स्ट्रा। फिर जो हमारी कमर है वो है हमारी 17 है तो हम 8.5 पे होता है हमारा, लेकिन हमें बैक की प्लेट डालनी है इन सूटों में, तो बैक की प्लेट डालने की वजह से हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फिर 2 इंच पे हमारी जो ऊपर ब्रेस्ट की फिटिंग है वो रहेगी 19 इंच। 9.5 पे निशान लगाना है हमें, लेकिन हम आगे की जो आर्मोर वाली प्लेट होती है वो भी डाल लेंगे, तो हम लगाएंगे 9.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा और फिर 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा का रहेगा। अब ये देखें कि बैक नेक कितना है आपका, 7 इंच। बैक नेक 7 इंच है तो हम तीरा सिर्फ 6 ही लेंगे। तीरा हम सिर्फ 6 इंच लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे ½ इंच। अब हम यहाँ पे ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से जो ये है ये रहेगी हमारी बैक पार्ट की कटिंग, ये रहेगी हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। सेपर पट्टी से हम लगा लेंगे फिटिंग के निशान। साथ में आप सेपर पट्टी से ये वाला निशान भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लगा सकते हो ताकि कटिंग बिल्कुल सीधी हो। मां ना बोलो, यो तो बोल रहे जो बोल रहे थे तो ना बोलो। ये देखिए, ये आपके चारों सूटों के फ्रंट पार्ट एक साथ कटिंग हो गए हैं। अब निशान लगाने का बिल्कुल सबसे आसान तरीका है ये। इस तरह से सीजर से निशान किए और फिर
ये देखो इस तरह निशान आ जाएंगे और यहाँ पे चौक से निशान लगा के फिर हम सेपर पट्टी से निशान लगा लेंगे। चारों पीस पे हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। एक ट्रिक और बता रही हूं मैं। ये देखो, यदि हम अपोजिट साइड से इस तरह से फैब्रिक को बिछा रहे हैं तो हमारा फैब्रिक 4 या 5 इंच की फैब्रिक की बचत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ऊपर से तीरा है वो यहाँ से बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। यहाँ से एक बार हम कट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट फैब्रिक बिछाएं तब दिक्कत ना हो। सभी में हम इस तरह से बिछा लेंगे इसे 12 इंच पे निशान लगा के। ये देखिए, ये हमने चारों पार्ट बिछा लिए हैं बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके। अब इसके ऊपर हम जो हमने पहले कटिंग किया है फ्रंट पार्ट वो वाला बिछा लेंगे इस तरह से बिल्कुल इक्वल करते हुए। अब सिंपल हमें कटिंग करना है। ये देखो आपका बिल्कुल सही बराबर से कटिंग होगा। ऊपर से आपको यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना होगा। बैक पार्ट के लिए आपको ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना होगा। ये देखो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम यहाँ से करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ से आपकी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आपको यहाँ से आपके गले की चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच, 5.5। तो यहाँ से आपको हल्का हल्का नीचे की तरफ उतारना है फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट को भी इस तरह से। अब आपको निशान लगाना होगा जो फ्रंट में हम आर्मोर वाली प्लेट डालेंगे वो लगभग फिटिंग से 2 या 2.5 इंच इस तरफ। सिंपल हम यहाँ पे ये वाली प्लेट डाल देंगे। निशान हम उसी तरह से लगा लेंगे जैसे कि हमने पहले लगाए हैं। पहले हम यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे ताकि सभी पे आ जाए। और हमें कट का निशान यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे हमें जितना फोल्ड करना है वहां लगाना है। अब हम ये जो हमारी आर्मोर वाली प्लेट होती है उसका निशान लगा रहे हैं। ये जो भी हमारा ये कमर वाला निशान होता है, जो भी हमारा ये कमर वाला निशान होता है, इससे आप ऊपर की तरफ 2.5 या 3 इंच ऊपर की तरफ लोगे। इस तरह से 3.5 आप अंदर की तरफ लोगे। 6.5 या 7 इंच की आपको प्लेट डालनी है और फिर से ये निशान लगा दोगे। ये रहेंगे आपकी बैक प्लेट के निशान। पीछे जो प्लेट डलती है, सिर्फ पीछे जो प्लेट डलती है वो आपकी प्लेट इस तरह से डल जाएगी। इससे आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी।
फैब्रिक की जो आपको ये सिलवटें वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से निकाल लेनी है प्रेस लगा के। और एकदम से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फैब्रिक को बिछा लेना है। अब आपको इसके ऊपर जो आपने अस्तर कट किया है वो वाला रख लेना है सिंपल इस तरीके से। नॉर्मल आपको इस तरह से अस्तर रख लेना है और फिर बस आपको यहाँ से कटिंग करनी है। अस्तर अटैच करने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी आपको। नीचे आपको ये फोल्डिंग का छोड़ना है। फैब्रिक में आपको ये ध्यान रखना है कि अस्तर से आपको 2.5 या 3 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना है फोल्ड के लिए। अब आपको ये नॉर्मल इस तरह से कट कर देना है। अस्तर वाले सूट में आप हमेशा पहले अस्तर ही कटिंग करना ताकि आपको सूट का जो फैब्रिक होता है वो कटिंग करने में दिक्कत ना हो। अब अटैच करने का ये देखो बिल्कुल ही इजी सा वे। आपको सबके घर स्टेपलर होता है, बिल्कुल आराम से आप इस तरह से स्टेपलर कर लें। स्टेपलर करने के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। मैं हमेशा स्टेपलर ही करती हूँ और एकदम से बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कहीं से हिलता भी नहीं है फैब्रिक वगैरह। लगा आप गोंद वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे पक्का करने ये अटैच करने के लिए अस्तर इस तरह का जो आपका आता है फैब्रिक ग्लू भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फैब्रिक ग्लू लगा रहे हो फिर इंटरलॉक के टाइम दिक्कत होती है। हो सकता है अगर कहीं से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लू रह गया तो वो आपकी इंटरलॉक वाली जो नीडल होती है वो वाली तोड़ देगा, इंटरलॉक की सुई को तोड़ देगा। तो इस तरह से आपका ये देखो फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। सेम अब आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। सेम इसी तरह से प्रेस लगा के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सेम आपको नीचे फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखना होगा, बाकी सेम उसी तरह से हम कट कर देंगे। सुई धागे से भी कर सकते हो आप पक्का, लेकिन सुई धागे से करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सुई धागे से अगर हम कच्चा कर रहे हैं तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हम स्टेपलर की हेल्प ले लेते हैं।
सबसे बेस्ट तरीका तो आपका सुई धागे से जो करते हो वही रहता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हम स्टेपलर की हेल्प ले लेते हैं। ये भी नहीं है कि सुइयां निकालते टाइम ज्यादा टाइम लगता है, नहीं, सुइयां भी बिल्कुल आराम से निकल जाती है। और जहां से हम ये स्टेपलर करते हैं वहां से ये नहीं है कि कपड़ा छीजेगा, खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक की कटिंग कर रहे हैं, 7 इंच का हमें कट करना है। हमने जो है गले की चौड़ाई 5.5 रखनी है, तो हम 2.5 पे निशान लगा रहे हैं। 5.5 हमारा हो जाएगा। जब हम रेब लगाएंगे तो हमारी रेब यहाँ से लगेगी, तो ये आपका 5.5 ही बचेगा। 7 इंच की गले की हमें लंबाई रखनी है। इस तरह से हम बैक नेक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो स्टेपलर लगा सकते हो, इस तरह से। ये आपकी होगी बैक पार्ट की कटिंग। अब सिर्फ बाजू रहेगी आपकी शर्ट में, वो भी इसी तरह से कट होगी। पहले हम लाइनिंग पे कट कर लेते हैं बाजू को भी। एक चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, लाइनिंग को कभी भी आपको टेढ़ा नहीं लगाना है, सीधा लगाओगे लाइनिंग को आप। जोड़ लगेगा हमारा, तो हम जोड़ लगा लेंगे इस तरह से। बाजू का वो भी सीधा ही निकालें। ढाई या 3 इंच आपको नीचे फोल्डिंग के लिए रखना है फैब्रिक। 15 इंच की आपको बाजू तैयार करनी है। 3 इंच आप यहाँ से डीप करोगे। बाजू का जो घेरा रहेगा आपका वो रहेगा 5.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिटिंग आपकी 19 है, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है तिरछे में 9 इंच। अब आपको इस तरह से सेपर पट्टी से निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से कट का निशान लगा लेना है। अब सेम उसी तरह से हम फैब्रिक पे रख के बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखो, यदि आप इस तरह से कट कर रहे हो तो आपके बाजू में जोड़ वगैरह कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको बाजू को भी कभी भी तिरछे में नहीं काटना है, सीधे में ही आपको बाजू की कटिंग करनी होगी। तो आपको फैब्रिक को एक बार आयरन कर लेते हैं। स्लीव्स में आप यहाँ पे एक तरफ भी जोड़ लगा सकते हो और यहाँ पे भी। कोशिश किया करो कि इस तरह से रख के आपको फैब्रिक को सेम उसी तरह से स्लीव्स को रखना है और कट कर लेना है।
ये आपकी फुल सूट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से आपको 3 जो आपके बच गए हैं सूट वो भी इसी तरह से सेम कटिंग हो जाएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।